हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सीबीएसई ने 17 मार्च को सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक सर्कुलर इन्होंने दिया हुआ था जो क्लास 10th के लिए है। सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन सिर्फ क्लास 10th के लिए ही है, ऐसा नहीं क्लास 12 के लिए। तो कुछ पॉइंट्स इन्होंने इसमें दिया हुआ है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ कि सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा हमारा मई 2026 में 2026 में कभी भी ये डेट को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 आपके लिए नहीं है, ये स्कूल के लिए है, प्रिंसिपल के लिए। आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसमें वही चीज़ें हैं कि कब हमें एलओसी को सबमिट करना है, कब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना है, कितने बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सीबीएसई ने अपने शेड्यूल्स को इन्होंने दिया है। पहला उनकी यहाँ पर है फर्स्ट फेज, ये फर्स्ट फेज है और उसके शेड्यूल्ड है। तो फर्स्ट फेज हमारा जब भी स्टार्ट है हो रहा है वो 18 मार्च से 31 मार्च तक है। ये हमारा फर्स्ट फेज है, और फर्स्ट फेज का जो पेमेंट डे है वो हमारा नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट फॉर 5 डेज। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे इन्होंने बोला नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ, जिस दिन रिजल्ट इशू हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, उससे 5 दिन। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने का डे जो है वो आपका 20 अप्रैल है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट फेज कब होगा, कब फी पेमेंट करेंगे आप फर्स्ट फेज के लिए? तो ये हो जाएगा 21 से काउंट कर लीजिए 5 डेज, मीन्स प्लस 5 डेज, ये आपका 26 जाएगा, 26 अप्रैल, क्योंकि नेक्स्ट डे की बात हो रहा है। 20 को रिलीज हुआ, नेक्स्ट डे से 5 दिन काउंट कर लीजिए, तो नेक्स्ट डे हमारा 21 होगा। 21 से आप 26 हो जाएगा, 5 डेज अगर इंक्लूड करेंगे तो। सेम हमारा जो, अगर हम सेकेंड फेज की बात करें कि एलओसी सबमिशन का सेकेंड फेज क्या है, वो हमारा सेम यही है, नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ द रिजल्ट फॉर 5 डेज। जो उनका डिक्लेयर का डे है वो 5 दिन। इट मीन सेकेंड फेज भी पेमेंट, और सेकेंड फेज का एलओसी सबमिशन और फी पेमेंट दोनों सेम है 26 अप्रैल तक। यहाँ से हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेट यही डिसाइडेड है, बट सीबीएसई हो सकता है कि लास्ट अप्रैल तक अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके फी पेमेंट सेकेंड फेज का भी सेम वही अभी हम बता दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनका थर्ड फेज। थर्ड फेज क्या है? जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में अप्लाई नहीं कर पाए सब्जेक्ट के लिए, अपने 3 सब्जेक्ट के लिए, वह लेट फी के साथ कर सकते हैं। वो भी कब है? 7th डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 2 डेज। 7वें दिन का मतलब रिजल्ट हमारा 20 को हुआ तो 7th डे क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब भी काउंट करेंगे 21 से काउंट करेंगे। 21 से अगर हम देखेंगे अगले दिन नेक्स्ट डे, तो 21 हमारा होगा। 21 प्लस 7 डेज इक्वल टू हमारे पास 28 डे हो जाएगा। इसके बाद प्लस 2 डेज, बोला उन्होंने प्लस 2 डेज, 2 डेज के लिए। ठीक है, तो 2 डेज हमारा क्या हो जाएगा लेट फी के साथ, इसको हम ले सकते हैं। इतने से क्या हो जाएगा हमारा 30 अप्रैल। ठीक है, ये हो जाएगा 30 अप्रैल तक। क्लियर? सेम फी पेमेंट के लिए भी सेम वही डेज है हमारे जो सबमिशन के लिए हैं। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है, ये पॉइंट्स आपको नहीं देखने, स्कूल और प्रिंसिपल को देखने हैं। नेक्स्ट हम आपकी जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर कर देते हैं। कंडीशन टू अपीयर इन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, जो इन्होंने बोला है कि कैसे कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसमें आप सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो पहला इन्होंने जो कंडीशन दिया है, ये मैंडेटरी है कि आप जो फर्स्ट बोर्ड हुआ है, मीन्स जो अभी फरवरी 2026 में हुआ है, उसमें आप क्या होने चाहिए? अपीयर होने चाहिए। आप अपीयर आपका होना मस्ट है। अगर आप अपीयर नहीं हुए हैं या छोड़ दिए हैं तो आप नहीं बैठ पाएंगे। यह चीज क्लियर हो गया। देन बी में हम देखते हैं, जितने भी बच्चे पास हो चुके हैं अपने सब्जेक्ट में, वो कोई भी सब्जेक्ट जो उनके 5 या 6 सब्जेक्ट हैं उसमें वो पास हो चुके हैं, लेकिन अगर वो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वह 3 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। कौन कौन से? साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। ठीक है, मैथ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि हम इसमें सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करके आपको क्लियर कर देंगे। जो सी है हमारा, सी में उन्होंने बोला है कि यदि कोई स्टूडेंट 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में एब्सेंट रहा है तो वह नॉट एलिजिबल होगा इस सेकेंड बोर्ड के लिए। वो नॉट एलिजिबल है, लेकिन वह कब अलाउड होगा उसको? वह अपीयर होगा मेन एग्जामिनेशन जो नेक्स्ट 2027 में फेब में होगा, उसमें वह अलाउड होगा। इस सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई 4 सब्जेक्ट में आप अपीयर रहते हैं, ठीक है, आप प्रेजेंट रहते हैं, तो आप सेकेंड बोर्ड के लिए एलिजिबल हैं, सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में एब्सेंट रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, तब आप नेक्स्ट ईयर 2027 में आप देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम वही बात होगी कि जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एग्जामिनेशन में, फर्स्ट एग्जामिनेशन आप समझ रहे हैं ना, जो अभी जस्ट हुआ है करंट में 2026 का फर्स्ट एग्जामिनेशन में अगर उनका कंपार्टमेंट लगा हुआ है तो भी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी में वो आ सकते हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। एलओसी में कोई न्यू नेम ऐड नहीं कर सकते सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए। सब्जेक्ट चेंज इज नॉट अलाउड, कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। आपने सोचा कि हम साइंस से कोई और सब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर लें, चेंज कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट मैथ के केस में इन्होंने क्या बोला है कि परमिटेड एज पर पॉलिसी इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ के केस में आप कर सकते हैं। इट मींस अगर आपका बेसिक है तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड है तो बेसिक ले सकते हैं, ठीक है, इन्होंने उसमें बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो करेक्शन इन द स्टूडेंट डेटा फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिनेशन टू सेकंड एग्जामिनेशन इज अलाउड। कोई भी डेटा में कोई करेक्शन अलाउड नहीं होगा, ना ही आपके नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट भी नहीं चेंज होगा, नेम में भी नहीं चेंजेस होंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो CWSN कैटेगरी के हैं उनको जो फैसिलिटी फर्स्ट फेज इनका रखने का रीजन क्या है, तो मैं बता देता हूं। सीबीएसई ने क्लियर बोला है कि यहाँ पर देखिए, सीबीएसई ने एक चीज बोला है, टू नो द करेक्ट फिगर ऑफ स्टूडेंट हु विश टू अपीयर इन द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि सीबीएसई एक आउटलाइन ले रहा है कि इनके पास फर्स्ट फेज से कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब फर्स्ट फेज में अप्लाई करने के बाद ये अपना क्या करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, रिजल्ट शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चे इसमें से जो होंगे वो एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि उनका क्या है, उनके कुछ मार्क्स हो सकते हैं अच्छे आ जाए, तो वो दोबारा एग्जाम क्यों देंगे, ठीक है। तो इसी से, क्योंकि उनका आइडिया रहेगा कि अगर यहाँ पर हमें लाख के आसपास स्टूडेंट उनको मिलते हैं, ठीक है, तो पहला आउटलाइन है, जब भी उनका सेकेंड फेज में होगा 1 लाख वैल्यू ही होगा, एबव नहीं हो सकता, ठीक है, या इसी के राउंड अप में हो सकता है, एक राउंड फिगर में ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वह इससे कम भी या ज्यादा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम इसी के आसपास में रहेगा। तो इससे उनको प्रिपरेशन जो होगा, फुल प्रूफ प्रिपरेशन करने में उनको काफी आसानी होगा, इसलिए उन्होंने फर्स्ट फेज को लाया है। तो ये थी आपकी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपको बहुत जानना बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट फेज में आपको कोई फी पेमेंट नहीं करना है, कोई फी पेमेंट नहीं करना है। ये जब भी होगा आपका सेकेंड फेज में होगा, ठीक है, जब भी होगा आपका सेकेंड फेज में होगा। जो हमारा अगला और मोस्ट एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, इसमें क्या है कि जो स्कूल से आपको इंटरनल असेसमेंट में जो नंबर दिए गए हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन के समय मिले थे वही रहेंगे। मीन्स अगर आपको 80 नंबर के बाद जो 20 नंबर स्कूल से मिलता है, इंटरनल असेसमेंट जो मिलता है, इसके लिए कोई अलग से सीबीएसई ने नहीं दी है कि इसको चेंज करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्कूल से जो फर्स्ट फेज का नंबर मिला है वही है, ठीक है। 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, उसे आपको करना है। हम अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा। वह पहला क्राइटेरिया इन्होंने दिया है कि पहले एटलीस्ट 3 एग्जामिनेशन में, फर्स्ट एग्जामिनेशन में जो हमारा फरवरी 2026 में हुआ है, इसमें उनको क्या होना है, कम से कम अपीयर होना है। उनको अगर इम्प्रूवमेंट के लिए वो देना चाहते हैं तो उनको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, सब्जेक्ट्स में पास होना चाहिए, तभी वो इम्प्रूवमेंट देंगे, ठीक है। सेम वही कंपार्टमेंट कैटेगरी के लिए है, यदि आप कंपार्टमेंट कैटेगरी से हैं, एलिजिबल हैं सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप पास हुए हैं 6 सब्जेक्ट से, आप जानते हो कि आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 और 5, एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है 6 सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, जो रिप्लेस करता है, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी मेन सब्जेक्ट से में फेल हो जाते हैं तो 6 सब्जेक्ट उसे रिप्लेस करके आपका रिजल्ट क्या शो कर देता है, पास शो कर देता है। इस केस में अगर आप चाहें तो इस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि वह भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे जो अंडर यूएफएम कैटेगरी अनफेयर मींस, ठीक है, थे या हैं, वो भी एलिजिबल होंगे। सेकेंड हम बात करेंगे, एक चीज उन्होंने बोला कि स्टूडेंट प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन 25 एग्जामिनेशन, वो बच्चे जो 2025 के एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट कैटेगरी में थे वो अभी सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली अभी बता रहा हूँ, मैंने सब जगह चेक किया, स्कूल के वेबसाइट पर भी चेक किया और उनके मेन वेबसाइट पर भी चेक किया, बट अभी इनका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट स्टूडेंट जो है 2025 के, उनके लिए अभी तक कुछ इन्होंने दिया नहीं है। माइट भी हो सकता है कि फेज सेकेंड के समय हमें कुछ मिले ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इन्होंने बोला है कि जो सब्जेक्ट 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन में नहीं प्रेजेंट हुए हैं वो नॉट एलिजिबल होंगे, क्लियर। तो इंप्रूवमेंट कैटेगरी के लिए जो हमारे सब्जेक्ट होंगे वो 3 मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन उनमें से कौन कौन हो सकते हैं, साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारे 3 सब्जेक्ट इनमें से ही हो सकते हैं। और
बाकी अगर हम देखें तो इन्होंने और कुछ भी दिया हुआ है जो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। 8 पॉइंट की तरफ चलते हैं, सिलेबस एंड स्कीम। तो सिलेबस और स्कीम जो इनका जो सिलेबस है वो फर्स्ट एग्जामिनेशन का ही रहेगा। जो आप फेब में एग्जाम दिए हो सेम वही सिलेबस होगा, कोई अलग से इसके लिए सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस नहीं होगा। अगर हम बात करें कि इनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, और जो इनका एग्जामिनेशन पॉलिसी है, तो वो सब सेम होंगे जो इनके पहले थे। एलओसी के पहले सबमिट करने से पहले जो भी थे सभी चीजें गाइडलाइन से लेते हुए एवरीथिंग सब कुछ सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इन्होंने और क्या इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। हम बात करते हैं एनेक्सर 1 में इन्होंने दिया हुआ है फीस से रिलेटेड। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कितने फीस आपके पर सब्जेक्ट लगेंगे। तो जो नॉर्मल फीस है हमारा, जो नॉर्मल फीस है पर सब्जेक्ट 320 रुपीज पर सब्जेक्ट है। अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 960 रुपए आपको देने होंगे, ठीक है। नेपाल और अदर कंट्रीज के लिए आपको देखना नहीं, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको यही देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि अगर लेट फीस के साथ हम करते हैं तो लेट फीस हमारा क्या होगा 2000 पर कैंडिडेट है, ठीक है, तो 2000 रुपए। तो इससे बेटर है कि आप डेट के पहले ही सेकेंड फेज तक आप करा ले, रिजल्ट डिक्लेयर के बाद ही, ठीक है। आगे इन्होंने पेमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैंने दे दिया। स्टूडेंट्स आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यदि आप स्कूल जा रहे हैं फर्स्ट फेज में अपने फॉर्म को फिलअप कराने के लिए और स्कूल की तरफ से आपसे पेमेंट की डिमांड की जा रही है, तो आप दे सकते हैं। देने के बाद उनसे एक फी रिसिप्ट आप ले सकते हैं कि आपने इतने सब्जेक्ट के लिए इतने रुपए आपने उनको दिए हैं, ठीक है। इनकेस रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आप मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप 3 सब्जेक्ट के लिए 960 रुपए आपने स्कूल को दिया, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो आपके पास रिसिप्ट रहेगा, उस रिसिप्ट के थ्रू आप स्कूल से वो पैसा रिटर्न ले सकते हैं। इन केस अगर आप अभी पेमेंट नहीं देते हैं, ठीक है, और स्कूल ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आपने फर्स्ट फेज में फॉर्म दिया हुआ है और उस केस में आप कांटेक्ट स्कूल का नहीं हो पाया आपसे, या स्कूल आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, तो उस केस में आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा या आप तब नेक्स्ट ईयर मेन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में कुछ मतलब सोच नहीं रखिए कि नहीं स्कूल को हम पहले पैसा क्यों दें, सीबीएसई ने ऐसा बोला है, लेकिन आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, देने के बाद आप उनसे एक रिसिप्ट ले लीजिए कि हाँ हमने इतने रुपए इतने सब्जेक्ट के लिए पेमेंट आपसे किया है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका यह टाइम छूट गया तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ही आप एलिजिबल होंगे, क्लियर। क्योंकि अगर सीबीएसई को आपके पेमेंट नहीं मिलेंगे तो आप सीबीएसई की नज़र में ये नहीं है कि आप ओनली अप्लाई किए हुए, पेमेंट नहीं मिला मीन्स आप एलिजिबल ही नहीं है, आप एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड रिलीज ही नहीं होगा, सीबीएसई देगी ही नहीं, ठीक है। तो स्कूल का पैसा नहीं चाहिए या सीबीएसई को पैसा चाहिए, क्लियर बेटा। आई होप आपको बेटर समझ में आ गया हो सभी कंडीशंस। इसके बाद भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन बनी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कंफ्यूजन को बताइए, मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी के साथ थैंक यू।